बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ एक खुसूसी मेहमान शेख फिरदौस अली रहमतुल्लाह फाउंडेशन के चेयरमैन है और जिन्होंने हाल ही में एक बड़ा अवार्ड लिया है और बड़ी अचीवमेंट भी है। NIB की तरफ से इसको अवार्ड से नवाजा जा चुका है दिल्ली में। और किस लिए इसका अवार्ड जो है वो मिला है, इनसे हम मजीद जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम शेख फिरदौस अली की बात करें, वन मैन आर्मी है, लोगों की खिदमत करते आया है और कई सालों से लोगों की खिदमत करते आए हैं और मसीहा है लोगों का, क्योंकि गरीब लोगों का जिनके पास कोई सहारा नहीं होता है उनके लिए शेख फिरदौस हर हमेशा खड़ा रहता है। कोविड की बात करें या किसी मुसीबत की बात करें, जब भी कश्मीर में कोई भी मुसीबत आया है और उस टाइम शेख फिरदौस अली और रहमतुल्लाह आलमीन फाउंडेशन के टीम मेंबर्स उस टाइम भी खड़े थे। शेख साहब, आप पहले हम आपको वेलकम करते हैं और आप बताएं कि जो आपको अवार्ड मिला है दिल्ली में NIB की तरफ से, किस लिए आपको ये अवार्ड मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, तो आपने हमारी बात पहुँचाने में मदद की। ये हमारे 27 स्टेट थे, वहाँ पे 27 स्टेटों में कश्मीर में रहमतुल्लाह आलमीन फाउंडेशन को मुद्दू किया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा हमें ब्लड के बारे में लगभग 2.5 दिन हमारा वर्कशॉप वहाँ पे था। तो इसमें NIB नेशनल इंस्टीट्यूट जो बायोलॉजी का है वहाँ पे नोएडा में एक बड़ी फर्म है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें है सारा। तो डायरेक्टर भी थे, डायरेक्टर साहब भी, बाकी भी इसमें बड़े बड़े उन्होंने इनमें मदद किया था, जिन्होंने हमें सारी जो भी प्रॉब्लम है यहाँ है कश्मीर में मेडिकल के थ्रू जो हॉस्पिटलों में उसके बारे में डिस्कस किए और अपने अपनी स्टेटों के देखे कि कौन सी परेशानी है। और जब से ज़्यादा ब्लड का मसला था कि ब्लड अगर आप देते हो क्या वह सही जगह पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है, अगर हमारे आपकी उधर क्या परेशानी होती है, अगर किसी का सेल्स डालनी है, प्लाजा जैसे हम कहते हैं, बाकी चीज़ें होती है, किसी का ये चीज़ें होती है, वो प्रॉब्लम होती है, इस पर क्या है। हमने इस पर थोड़ा काम किया था क्योंकि मैं ऑल इंडिया ब्लड जो ग्रुप है उसका जो पूरा कश्मीर की तरफ एक मेंबर भी हूँ, उस हिसाब से भी मुझे वहाँ पे बुलाया गया। क्योंकि हम जब भी कभी कोई पेशेंट आते हैं हम उनको उसी टाइम वहाँ पे करते हैं, ओके करते हैं कि हाँ जी इसका ब्लड मिला। चाहे आपको किसी भी स्टेट में ब्लड की ज़रूरत हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे चंडीगढ़ में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे किसी भी स्टेट में आपको जब ब्लड की जरूरत, कोई पेशेंट हमारा बाहर होता है, आप उस वक्त मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं उनको विद इन नो टाइम वहाँ पे ब्लड जो भी उनकी ज़रूरत होगी वो कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे होती है एक ग्रुप होता है पूरे स्टेटों का, इसमें हमें यही काम, इस स्टेट में हमने इस साल में बहुत ज़्यादा काम किया था क्योंकि हमने जहाँ भी जो ज़रूरियात थी वो पहुँचाया था। ये भी हमारा एक काम था। सोशल काम तो बहुत सारे हैं, बाकी जो हम करते हैं आप बोलते हैं कि इतना है, मैं तो मसीहा नहीं हूँ, लेकिन अपना खिदमत जो हमारी खिदमत है, जो हमें अल्लाह ताला ने कहा है कि आप यहाँ दुनिया में आए हो खिदमत करने के लिए, उसी को अंजाम देते हैं। ये तो सबको देने, कोई कम दे कोई ज्यादा दे, इंशाल्लाह यही कोशिश रहती है हमारी। तो इसमें हमें डायरेक्टर साहब ने यही हमें सबसे ज्यादा इसमें बोला कि आप, मैंने उसमें ज्यादा जिक्र किया कि हमारे हॉस्पिटल्स में मशीनरी बहुत कम है। हमारे जो हॉस्पिटल्स में जब हमारा कोई भी बंदा ब्लड लेने या देने जाता है उसकी भी थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है, और सेल्स का जो हमारा बाकी जो प्लाजा उसकी मशीनें भी नहीं होती है, उनकी उसका मसला भी होता है। वो चीजें हम उधर सफर कर रहे हैं। और मैंने ये भी कहा कि हम जब कश्मीर में सबसे ज्यादा ब्लड देने वाले हैं, वहाँ इतनी परेशानी नहीं है डोनर को मोटिवेट करने की। वहाँ पर यही बातें चलती थी कि डोनर को आप कैसे मोटिवेट कर, जो डोनर है जो देने वाला होगा, चाहे 1 यूनिट 10 यूनिट आपको जमा करने हैं ब्लड के, आप किस तरह उसको मोटिवेट करोगे। लेकिन हमारा यहाँ पे उतना मसला नहीं है क्योंकि हमारे मुहर्रम में बाकी चीजों पे लड़के खुद आते हैं को ब्लड डोनेट करते हैं। तो इस चीज को हमें ज्यादा सफर नहीं करना, लेकिन जगह सही पर पहुंचना चाहिए। इसमें मैंने बताया कि हमारे हॉस्पिटलों में एक प्रॉब्लम हो जाती है, सबसे ज्यादा वो ये हो जाती है कि अगर हम हॉस्पिटल में कभी ब्लड देते हैं, उधर से वो ब्लड जब 100 यूनिट देते हैं, सुबह के जब जाते हैं तो उधर ब्लड नहीं मिलता। फिर हम उनको बोलते हैं कि ब्लड पेशेंट को क्यों नहीं मिला, वो कहते हैं कि नहीं इधर O पॉजिटिव नहीं है, हमारे पास इनको O पॉजिटिव लगता है। उसको वो बोलते हैं उस पेशेंट को आप अल्दाबाद नहीं दे दो, यानी आप एक ब्लड का यूनिट दे दो, हम आपको दूसरा ब्लड देंगे। तो उस वजह से शक में लोग जाते हैं कि यार ये कैसे अल्दाबाद हमेशा करते हैं, कोई किसी का क्या मिलता नहीं है क्या, कोई बी पॉजिटिव किसी का होगा कि उधर आज मौजूद नहीं है, कल O पॉजिटिव मौजूद नहीं। इस वजह से भी सफर करना पड़ता है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें कहीं पैसा का मामला तो नहीं है, इसमें कोई पैसा कमाने
چھپنے کا معاملہ تو نہیں ہے کہ اس میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس بلڈ کو غلط یوز کرتے ہیں, تو اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں. شیخ صاحب اور ایک میرا سوال ہے آپ سے, کیونکہ آپ بھی جو ہے کام کرتے ہیں کشمیر میں, آپ بھی جو ہے فوڈ کٹس پرووائڈ کرتے ہیں, بہت سارا کام آپ بھی کرتے ہیں, آپ کا کام سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں ہوتا ہے جیسے باقی این جی اوز جو ہے سوشل میڈیا پہ اپنا کام ڈالتے ہیں؟ دیکھیے ان کا ہوتا ہے کہ پبلک فنڈنگ پر زیادہ ہوتا ہے. ہمارے دوست کچھ ہوتے ہیں جو اس فاؤنڈیشن کو کرتے ہیں, کبھی تو میں خود بھی کرتے ہیں, کیونکہ ہم اتنا تو نہیں یہاں کر سکتے ہیں. کیوں نہیں, اگر سوشل میڈیا کو لوگ روز بولیں گے یہ ہے اس پر مدد کرو, تو اس چیز کو ہم تھوڑا نظر اندازی کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس میں شاید کچھ ہمارا حاصل نہیں ہونے والا. اس لیے جو ہمارے دوست ہوتے ہیں انہیں کو کبھی کال کرتے ہیں کہ ایسی پرابلم ہے, ہمیں آج 100 فوڈ کٹس دینے ہیں, ہمیں 100 اورفن فیملیز کو دینے ہیں. ان کو جب ہم کال کرتے ہیں تو وہ کچھ ڈالتے ہیں, وہ جب کچھ ڈالتے ہیں خود اپنا کر کے ان کو دیتے ہیں, جیسے ہم نے بھی دیا 200 فیملی. آپ کے دوست ہیں وہ اس میں آپ کے مدد؟ ہاں بس کچھ فرینڈس ہیں, 5-8 فرینڈس. آپ کراؤڈ فنڈنگ نہیں کرتے؟ میں نہیں کرتا, وہی کرتے ہیں. اگر وہ کریں گے کبھی, اگر وہ نہ کریں گے تو اس نظام کو پھر بھی ہم بچوں کے وہ کہیں بھی جتنا کر سکتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہیں فون کریں کہ ہماری مدد کرو. میں نہیں کر سکتا, اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں, میں 7-8 سال سے تو کم کرتا آیا ہوں. اگر آپ کو کبھی کوئی آئے لگا مجھے یہ بیمار ہے, مجھے اس کے 10 لاکھ روپے کا خرچہ ہے, میں کیا کر سکتا ہوں اس کو. ہم تو ہمارے پاس جب لمیٹڈ فنڈس ہوں گے 50,000 ہم 25 فیملیوں کو دیں گے, 25 فیملیوں کو 2,000 کا کٹ دے سکتے ہیں, فوڈ کٹس. تو آپ بولے کہ نہیں مدد نہیں کیا, وہ نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے پاس ہمارے کوئی فنڈس نہیں ہے. آپ کے این جی او نے جو وہاں پر مروا کی اگر کشتوار کی بات کریں, آپ کے این جی او نے کیا کچھ انتظام کیے ہیں وہاں کے لیے؟ نہیں, ان کا جو سامان تھا, جب میں دلی بھی آیا واپس, ابھی تو کل ہی آیا تھا میں دلی سے, تو یہ 2-3 دن سے جب دیکھا گیا ہے کہ ان کا دیکھو یہاں اس سے بھی بدتر حالات ہے. ابھی دیکھو بیر سے گھر جلے ہیں یہاں پہ, کہیں بھی ابھی واقعہ کچھ ایسا تھا. یہاں بھی وہ مصیبت ہے. ہاں جن لوگوں نے کیا اچھا کہ ہمدردی ہے ان کی, ان لوگوں نے لیکن سامان وہاں زیادہ ہو گیا ہے, بہت زیادہ. وہ سڑک پر وہ ویڈیوز آ چکے ہیں, اس میں وہ زیادہ ہو گئی. زیادہ ان کو بیچاروں کو ابھی وہ لوہا ووہا باقی چیزیں سیمنٹ ویمٹ کی ضرورت ہے ان کو. بڑا ہماری طرف سے ابھی کچھ نہیں گیا. ہاں ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ اپنا ہدیہ کریں, وہ تو ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے کوئی سامان نہ لوگوں سے مانگا. جس نے بھی وہاں بھیجا اس نے لوگوں سے ہی مانگا. جس نے بھی این جی او والے نے وہاں پہ بھیجا اس نے تو لوگوں سے ہی مانگا, جمع کیا. تو چلو لوگوں نے ہی ڈونیٹ کیا, اچھا کیا, تو اللہ ان کو ان کا اجر دے گا, کیونکہ انہوں نے رضائی خدا کے لیے دیا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اس سے زیادہ حالت آپ دیکھنا پڑے گا. ادھر جب سامان خراب نہ ہو جائے, ادھر اتنا پڑا ہے کہ وہ سارا سامان باہر پڑا ہے ادھر, آپ نے دیکھا ویڈیوز, تو ویسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پہ تڑپ رہے ہیں کچھ غریب مظلوم. میرے پاس اتنے مظلوم ہے, میرے پاس اتنے یتیم فیملیاں ہیں, اتنے آرفنز ہے, آپ دیکھتے رہ جاؤ گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چلو ان کو نے صدا دی تھی کہ ہماری مدد کرو, ان کے پاس گیا کوئی, یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے, اولین فرض ہے. کہیں پر بھی ایسی مشکل ہو آپ آگے آ جاؤ اور اس کی مدد کرو, کیونکہ 2 آزمائشیں ہوتی ہے. کوئی جنگ میں پھنس جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے, کوئی اس میں پھنس جاتا ہے کہ آپ مدد کر سکتے ہو, یعنی کہ آپ کی امتحانات یہ ہے کہ آپ اس کو مدد کر سکتے ہو. دوسرا جنگ میں مارا جا سکتا ہے. یہ 2 چیزیں, 2 امتحانات 2 کو الگ الگ ہوتی ہے. جیسے کوئی پر جنگ چل رہی ہے, کوئی امداد بھیج رہا ہے, یہ اس آزمائش میں ہے, وہ اس آزمائش میں, وہ مرے یا جیے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اگر دیکھتے ہیں کہ مارواڑوں کو مسئلہ ہوا, باقی مسئلہ یہاں پہ بھی اتنے گھر جلے ہیں, یہاں روز پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کس مصیبت میں پھنس چکے ہیں. ہمیں روز گھر جلتے ہیں, روز دکانیں جلتے ہیں, مارکیٹ تباہ ہوتے ہیں. خدا جانتا ہے کہ کون سی مصیبت ہمیں, خدا پر رحم کرے. ابھی آپ کی جو این جی او ہے یہ کس چیز پہ آپ اس وقت کام؟ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم فوڈ کٹس جب دیتے ہیں, ہمارا فوڈ کٹس جو آرفن کے ہم نے دیے سارے لسٹ ادھر پڑے ہیں, جیسے فائل پڑی ہے, ان کا ایسے ہوتا ہے جیسے فائل ہوتی ہے, یہ جیسے فائل ہے ان کی, تو یہ سارا لسٹ ان کا ہے, ان کا نام ہے, ان کا کارڈ ہے. ان کو ایسے الگ الگ فائلز ہوتے ہیں. ان کو جیسے کہ یہ فائلز ہیں, ان کا بھی الگ الگ نام ہوتا ہے. ان کا الگ الگ جب نام ہوگا تو ان کو فون کیا جاتا ہے. جب ہم ان کو فون کرتے ہیں تو ہم ان کو پھر بولتے ہیں کہ آپ کا آج آیا ہے کٹس. تو ایسا باقی ایجوکیشن باقی سیکٹر میں تو جتنا تھوڑا سا, باقی تو ہر کام ہم نے تو ڈرگس پہ, یونٹی پہ, ہر کسی شعبے میں, یہ تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہو. تو ہر کسی چیز میں, سیلاب ہو, کوئی بھی ہو, نہ آگزنی ہو کسی جگہ, اس میں بھی کیا جتنا کوشش کی تھی اتنا کرنے کی پوری کوشش کی. ایک مہینے میں کتنے فیملیز کو آپ فوڈ کٹس پرووائڈ کر رہے ہیں؟ تقریباً 50 یا 60 کبھی 100 بھی ہوتے ہیں, جس طرح ہمارا ہو جائے گا فنڈس. تو پھر یہ صرف سری نگر میں آپ بڑگام ڈسٹرکٹ سری نگر.
दो डिस्ट्रिक्ट्स में इतना ही होता है ज्यादा। देखिए इसमें कुछ और करते हैं फिर फोन, हम उनको नहीं बोलते, नहीं हो सकता। अभी कल भी कोई भी कितनी भी एप्लीकेशन आती है, ड्रग्स पे भी आपने बहुत सारा काम किया। अगर ड्रग्स की बात करें, अवेयरनेस कैंप आपने किए हैं, कितना आप, अगर आपकी एनजीओ की बात करें, ग्राउंड लेवल की अगर बात करें, आपको लग रहा है कि आपके एनजीओ उसमें कामयाब हो चुके हैं? बहुत सारे लोग जो है अब ड्रग्स नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल। जो ड्रग्स का मसला है वो बहुत सारा कंट्रोल हो चुका है, जो मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैं उसे जम्मू कश्मीर पुलिस का कभी क्रेडिट दे दूंगा, उसमें भी इसमें अच्छा रोल किया, जो मुझे पता, मैं उतना सोच भी नहीं सकता कि पहले मैंने बोला कि शायद नहीं हो सकती इनके थ्रू भी, लेकिन उन्होंने फिर इसमें बहुत सीरियस हो गए। अब जो इस वक्त अगर हम परसेंटेज हिसाब से अगर हम देखेंगे, पहले हमारे 30% के थे, वो 10% कम हो चुका है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें, आपने कही जम्मू कश्मीर पुलिस की, आपको नहीं लग रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को ये भी देखना है कि ये ड्रग्स कहाँ से आ रहा है? देखिए ये बातें उनको जरूर देखनी है, और ये भी देखना है कि जो भी ड्रग्स का डीलर है, ड्रग्स करने वाला उतना नहीं है तो उसको दिया गया, किस तरह फंसाया गया। जो डीलर है इसका, जो आ रहा है, उनको जेल में डाला है, उनको पूरा उसमें अगर आप देखोगे इतना सीरियस होना है कि उसको मतलब जमानत भी जब्त होनी चाहिए, जमानत भी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, क्योंकि वो वही डीलर होता है। अगर आप उनको छोड़ोगे तो कोई कि ये नाइंसाफ है पूरे कौम के लिए, एक नस्ल के लिए, क्योंकि अगर कोई किसी कौम को उड़ाना होगा, अगर उसमें फाहिशात या ये ड्रग्स हो तो वो कौम फिर खुद खत्म हो जाए, ये नस्ल ही खत्म हो जाती है। अभी शराब पी के बाहर भेज, देखिए क्या क्या हो रहा है इधर, तो अब क्या बताएं कितनी परेशानियां हो रही है। आप देख लो कई शराब पर, अभी ये हमने देखा, सोचा था कि कभी हम देखेंगे कि यहाँ सड़क पर शराब पी के कोई पड़ा है, तो ये भी देखना पड़ा। तो यहाँ तक कि ड्रग्स वालों ने कहाँ कहाँ पे अपना ड्रग्स छुपाया था। यहाँ कब्रिस्तान में एक ने छगा, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, अब किस तरह के अब इस गंदे काम को अंजाम देते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि ड्रग्स के लिए आपको सबको जिम्मेवार होना पड़ेगा, खाली ट्रस्ट वाला क्या करेगा। इसको सब जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो लोग है, जहां भी ये ऐसे गंदगी देखे, हमने जैसे कभी वो भंग की वो दरख्त काटवाए, जहां वो करते थे वो ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे किया, किसी लड़कों को लाया भी, उनको समझाया, उनकी वीडियोस है मेरे पास, मतलब उनको भी समझाया, कोशिश की कि उनको इनसे निकालने की, क्योंकि ये चीजें बहुत ही बड़ी, ये पूरी नस्ल को खत्म करती है और इनका तो खानदानी भी और ईमान भी खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थे हमारे साथ रहमतुल्लाह आलमीन फाउंडेशन के चेयरमैन शेख फिरदौस अली, जिन्होंने बहुत सारा काम किया वादी कश्मीर में, और इस वक्त भी 60 से लेकर 80 फैमिलीज के लिए फूड किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और मजीद क्या कुछ होगा जम्मू कश्मीर में, वो भी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरे कैमरा पर्सन शौकत वानी और खान फयाज को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे JK न्यूज नाउ।